आज हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के कुछ अननोटिस फैक्ट्स एंड थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैरवा के बारे में। जैसे कि भैरवा को कर्ण के रूप में दिखाया गया है, तो भैरवा की लाइफ और सूर्यपुत्र कर्ण की लाइफ में भी काफी हद तक सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे कर्ण की माँ से बिछड़ना, कर्ण और भैरवा दोनों को अडॉप्ट करना, और कर्ण को सूत यानी कि सारथी ने पाला था, वहीं भैरवा को कैप्टन जो कि पायलट है उसने पाला था। कर्ण और भैरवा का कवच पहनना, कर्ण के रथ के पहिए का सीन और भैरवा के रथ को पकड़ने वाला सीन भी काफी हद तक सिमिलर है। तो ऐसे ही काफी सारी सिमिलैरिटीज हमें दोनों में देखने को मिलती है। अब जैसा कि अश्वत्थामा को अपने आप को रिडीम करने का मौका मिला, जहां उन्हें एक माँ पर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए श्राप मिला था, वहीं अब एक माँ की रक्षा करने का मौका मिला जिससे वो अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। वैसे ही हो सकता है कर्ण को भी एक मौका मिला हो जिससे कि वो धर्म की ओर से धर्म के साथ खड़ा होकर युद्ध कर सके, जो कि वो महाभारत के समय चाहकर भी दुर्योधन से अपनी मित्रता के कारण नहीं कर पाया था। तो यह उनके धर्म के साथ खड़े होने का मौका उन्हें दिया गया हो। अब मूवी में सिर्फ गांडीव और विजय धनुष ही नहीं बल्कि और भी शस्त्र दिखाए गए हैं, जिसमें एक गदा है जो कि हो सकता है या तो भीम या फिर दुर्योधन की हो। मूवी में हमें इस लड़की को समेटी यानी कि सुमति को इस बाउंटी हंटर से बचाने के लिए अपने आप को ब्लास्ट करता हुआ दिखाया गया है, लेकिन एंड में इस बाउंटी हंटर को जिंदा दिखाया गया है। तो हो सकता है कि ये लड़की भी जिंदा हो और आगे जाके हमें अगले पार्ट में देखने को मिले। अब हमें कैप्टन के कैरेक्टर को भी अभी तक मरा हुआ नहीं दिखाया गया है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज है कि हमें कैप्टन का कैरेक्टर भी आगे जाके मूवी में देखने को मिल सकता है। कल की मूवी में ओरिजिनल महाभारत से भी अलग सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले सीन यह है जहां अश्वत्थामा घास से ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता है और श्री कृष्ण और अश्वत्थामा का जो संवाद होता है, यह पूरा सीक्वेंस ओरिजिनल महाभारत से बिल्कुल अलग है। और अश्वत्थामा की मणि भी श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि अर्जुन ने निकाली थी श्री कृष्ण के आदेश पर। जब अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लेते और उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से अश्वत्थामा की मणि निकालने को कहते हैं और अश्वत्थामा को क्रोधवश श्राप दे देते हैं। अब मूवी तो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कंट्रोवर्सी को सीधा सीधा निमंत्रण देते हैं। जैसा कि मूवी की सराहना करने वाले बहुत लोग होते हैं, वैसे ही मूवी में कमियां निकालने वालों की भी कमी नहीं है। अब ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे ये मूवी भी कंट्रोवर्सी में पड़ सकती है। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी कर्ण के रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन हर एक बड़े युद्ध में हर एक देवता का अंश स्वरूप हमें कोई ना कोई देखने को मिलता ही है। अब हो सकता है कर्ण का रीइंकार्नेशन भी ऐसे ही हुआ हो, और समेटी के लैब एक्सपेरिमेंट से प्रेग्नेंट होने से भी कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए महाभारत के कुछ ओरिजिनल सीन्स को थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है, जिससे कि फ्यूचर के सीन्स को लेकर अगर ये मूवी कंट्रोवर्सी में भी पड़ती है तो मेकर्स इसे अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी के रूप में बताकर प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और यही एक लूप होल है जिससे कि मेकर्स को भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने की क्रिएटिव लिबर्टी मिल जाती है। अब मूवी में जहां हमें भैरवा को कर्ण के रूप में विजय धनुष के साथ दिखा दिया गया है, तो वहीं साथ ही साथ सुप्रीम यास्किन को भी अर्जुन के धनुष गांडीव के साथ दिखा दिया गया। तो हो सकता है अगले पार्ट में हमें विजय धनुष और गांडीव की आपसी टकरार देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।